हेलो टू माय फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप लोग कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज है दिन है मंगलवार और तारीख है 26 नवंबर है। तो मेरा जो ब्लॉगिंग का स्टार्टिंग होता है मॉर्निंग से, सुबह का टाइम है और आज है मंगलवार। तो मैं सोच रही कि चलो घर को भी क्लीन कर देती हूँ। मैं जब आई थी उस टाइम भी क्लीन की थी। हस्बैंड जब मंगलवार फास्ट रख गए थे, आज उनका फास्ट है तो इसीलिए चल मैं, तो पापा बोलते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं कि धो मत, ऐसे ही सूखा सूखा पोछा लगा दो। तो मुझे ना अजीब सा लगता है सूखा पोछा। ठीक है, अभी ठंड उतनी ज़्यादा नहीं है, जैसे ही ठंड ज़्यादा रहेगी मैं पोछा लगाना स्टार्ट कर दूँगी। धोऊंगी नहीं कि धोने से ना पानी पानी हर फर्श जो होते हैं बहुत ज़्यादा गीले हो जाते हैं। हमेशा पानी में भीगना, और मैं चाहे पोछा लगाऊँ या धोऊँ क्लीन करूँ, फिर भी मैं गीला हो ही जाती हूँ, भीग ही जाती हूँ। मुझे ना, हाँ बोलूँ, लगता है मुझे आता ही नहीं है, लेकिन हाँ जब भी मैं पोछा वगैरह लगाती हूँ ना तो मैं गीला हो ही जाती हूँ। मुझे ना अच्छे से धोने का आदत है स्टार्टिंग से ही। सोचती हूँ कि नहीं, जो भी काम कर रही हूँ अच्छे से फिनिशिंग करके ही करूँ और साफ मतलब करूँ, तो ऐसा हो ही जाता। तो यहाँ पे ना, और बच्चे हमारे, आदि का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। 2-3 दिन से उसे लगातार रात को फीवर हो जा रहा है। जब मेडिसिन उसे दे रहे हैं तब ठीक है, उसके बाद ना वो मतलब मेडिसिन का जिस तरह से असर हो रहा है ना, जैसे कि 12 घंटा जैसे ही हो रहा है ना, उसके बाद 12 घंटे के बाद, मतलब 12 घंटा वो ठीक रह रहा है, 12 घंटे के बाद ही वो उसका फ़ीवर आ जा रहा है। तो 3-4 दिन रात हो गई है और 3-4 रात से ना उनको तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जा रहा है। रात को फ़ीवर आ जाना 2 बजे 3 बजे, फिर रात भर रात में जगने से होता है ना कि आपकी जो नींद होती है पूरा नहीं हो पा रही है। तो इस तरह से हस्बैंड भी गुस्सा करते हैं क्योंकि उनको सुबह ड्यूटी जाना पड़ता है। तो बोलते हैं कि तुम तो सो जाते हो। मुझे ना जब भी जैसे कि मैं उठती हूँ, लेकिन अक्सर जो वही ज़्यादा उठ रहे हैं क्योंकि दवा वगैरह उनसे ही आधी ज़्यादातर खा रहे हैं, डर के मारे। दवा बच्चे लोग पता नहीं क्यों नाका-नुकी करते हैं खाने में, उनको दवा पसंद ही नहीं है बिल्कुल। या टैबलेट दे दो या सिरप दे दो, उनको एकदम पसंद नहीं है। तो पापा के डर से खा भी लेते, इसलिए मैं सो जाती हूँ और हस्बैंड दे देते हैं दवा। और अगर बच्चे बीमार हैं ना तो माँ पापा को ना नींद आती ही नहीं है, खासकर मुझे तो बिल्कुल ही नहीं आती है। और हस्बैंड का, जैसे कि मैं तो जग भी जाती हूँ, जैसे ही जगती हूँ ना वैसे दवा देकर और सो भी जाती हूँ, लेकिन हस्बैंड का ऐसा नहीं होता। वो जब भी जग जाता है ना तो उनको रात भर नींद नहीं आती है। सुबह मॉर्निंग में होगा या 4-5 बजे ऐसे करके सोते, तो गुस्सा भी करते कि तुम ही जगो, लेकिन हो नहीं पाता है। जब सो रहे हैं तो दोनों जग ही जाते हैं, बच्चे जब बीमार हो जाते हैं तो यहाँ पे हमारी जो है पोछा वगैरह लगा रही हूँ। और पापा अभी घर पर नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही पोछा लगा रही हूँ। और देखो मैं कैसे लगा रही हूँ, पूरी तरह मैं गीला हो गई हूँ, पानी पानी हो ही जाता है। तो हस्बैंड बहुत ही गुस्सा करते हैं कि अब ठंड का मौसम है, इतना मत धोया करो, पोछा लगा दो ऐसे ही सूखा। उसके बाद फ्रेंड मैं आ गई हूँ, फाइनली जो है मेरा क्लीनिंग का काम हो गया है, क्लीन मैंने कर दिया है घर वगैरह। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ रूम में, नहा कर सीधा। हस्बैंड देखिए अभी भी सो रहे हैं क्योंकि आज मंगलवार है, तो मंगलवार को लेट से उठते हैं, उनको कोई काम नहीं रहता। सिर्फ उठते हैं, मुँह धोते हैं, नहाते हैं, स्नान वगैरह करते हैं, उसके बाद सीधा पूजा करते हैं और चाय हुए पीते हैं, उसके बाद ड्यूटी जाते हैं। तो आज देखती हूँ ड्यूटी जाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने सर आज धोए थे क्योंकि मंगलवार तो मुझे पूजा भी करना था। बहुत दिन से मैं पूजा नहीं कर रही थी, 4-5 दिन से मैं पूजा नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे आ गई हूँ। और ये जो मैंने बांधे हैं बहुत, जैसे कि आजकल ना मतलब जल्दी बाल सूखते नहीं है, गीले रहते हैं मेरे, खासकर बाल जल्दी सूखते ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दुपट्टे को बांध के रखे हैं सर में, क्योंकि जितने सारे पानी है तो वो इसमें रह जाएंगे और गिले हो जाते हैं कपड़े, तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। और पानी टपकना बालों से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ और जैसे ही थोड़े बहुत बाल सूखे थे ना तो मैंने यहाँ पे क्लेचर लगा लिया और करती हूँ मैं पूजा। और क्रिस का फाइनली जो डिसीजन हुआ है, वो आज स्कूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, वोटिंग हो रहा है, पता नहीं क्या चीज़ का हो रहा है, मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन हाँ हो रहा है। तो इसीलिए जहाँ इनका स्कूल है ना तो वहीं पे हो रहा है। तो वो भीड़ भाड़ की वजह से यहाँ के जितने सारे बच्चे हैं, इनके दोस्त हैं, वो लोग नहीं गए, तो ये भी नहीं गए, बोले मम्मा नहीं जाएंगे आज। तो
यहाँ पे ब्लॉगिंग बना रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं। क्रिस घर में रहते हैं ना, तो ये सब काम कर लेते हैं। आदि को भी उतना आता नहीं है क्योंकि वो बच्चे हैं, और ऐसे भी आदि को बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है, फीवर आ जा रहे हैं ना, तो उनको एकदम ये सब एकदम अच्छा नहीं रहे, नहीं वो खा पा रहे हैं, नहीं घूम पा रहे हैं, नहीं खेल पा रहे हैं, तो ऐसा हो जा रहा है। और बहुत दिनों के बाद मैंने ना छत का व्यूज आप लोग को नहीं देखा है, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो आप लोग भी सूर्य भगवान को नमस्कार कर लो या प्रणाम कर लो या उनको भी दर्शन कर लो। तो मैं छत पे भी गई थी, वहाँ पे थोड़े से क्रिस यहाँ का ब्लॉग शूट किए थे, तो इसीलिए अंधेरा आ गया। उनको मैं बोलती हूँ कि अच्छे से करना, तो इसीलिए लगता है कि उनको लगा कि मुझे भी लेना चाहते थे और सूर्य भगवान को भी, तो इसलिए थोड़ा सा अंधेरा आ गया, प्लीज़ माइंड मत करना। तो यहाँ पे आज मंगलवार है, तो मैं धूप भी दिखाऊंगी। और हस्बैंड अभी लेटे हुए हैं, वो जगे हुए हैं, सिर्फ ऐसे ही लेटे हुए हैं। वैसे भी विंटर है, विंटर में बहुत ही आलस हो जाती है, बेड से उठने का मन नहीं करता। मेरा भी मन ऐसे ही करता कि मैं ना उठूँ, लेकिन चाहकर भी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं ससुराल में हूँ, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, तो नहीं हो पाता है। और मायका का तो बात ही अलग है। जब भी मायका में रहती हूँ ना, तो वहाँ पे ना एकदम अपने मन से जो भी है अपने मन से होता है। मम्मी उठाती भी नहीं है, अपने मन से उठना, जब नींद खुल जाता है तब उठ जाओ, नहीं तो अगर सोने का इच्छा है तो पूरी तरह सो जाओ। तो वहाँ पे ना जो फ्रीडम मिलता है वो ससुराल में नहीं मिलता है, किसी को भी नहीं मिलता होगा ऐसे फ्रीडम जो मायके में मिलता है। तो मायके का तो बात ही अलग है। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो पूजा है आधी से वैसी हो चुकी है। यहाँ पे मैं भगवान के सामने माथा टेकती हूँ। आजकल ना धूप कितनी अच्छी लग रही है, बहुत। मैं छत पे आई हूँ ना, वैसे भी मुझे ठंड भी लग रही थी, तो हस्बैंड बोलते हैं कि स्वेटर पहन के पूजा वूजा किया करो, लेकिन ऐसे नहीं। मैं सोचती हूँ कि नहीं, नहाकर सीधा मैं पूजा ऐसे ही करूँगी, उसके बाद ही स्वेटर वगैरह पहनूँगी। तो यहाँ पे फाइनली जो है मेरा पूजा पाठ हो गया है। नीचे मैं आ गई हूँ, कृष भी आ गए हैं नीचे। और उसके बाद और यहाँ पे जो टाइमिंग सुबह के 8 बज रहे हैं, 8 बज गया है। कृष का फाइनल जो हो गया कि नहीं जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं आराम से, मैं जल्दी से, मुझे ना कपड़े भी बहुत सारे धोने थे, रोज़ ही कपड़े हो जाते हैं। जल्दी जल्दी से नहाकर मैं 7:30 बजे रूम में आ गई थी कि आधा घंटा है, उनको मैं दे दूँगी जो बोलेंगे बनाकर। तो वो क्रिस बोले कि मम्मा नहीं जा रहे हैं, इसलिए कोई बात नहीं, आप आराम से पूजा कर लो। तो यहाँ पे हस्बैंड जग, और देखिए हमारे जो बाल है अभी तक गीले हुए हैं, इनमें से पानी निकल रहा है। तो मैं सोची कि चलो फिर एक बार झाड़ लेती हूँ। हस्बैंड बोले कि मच्छरदानी खोल दो, और अभी लेटे हैं क्योंकि इनको मैं बोल रही हूँ कि उठ जाइए, क्योंकि 8 बज रहे हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं। बोले कि नहीं, जब तक गर्म पानी नहीं दोगे मैं नहीं उठूँगा। तो सुबह उठते ही उनको गर्म पानी चाहिए। और ऐसे भी मंगलवार करते हैं ना, तो पानी चाय ये सब पी लेते हैं, वो सिर्फ नमक छोड़ते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि जब आप ऐसे का मतलब ऐसे व्रत करते हो, फास्ट रखते हो, नमक छोड़ते हो, तो आप एक बार अनाज खाओ। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, वो फल और दूध और चाय पे ही सारा दिन रहते हैं। तो यहाँ मैं आप लोग से भी बातें कर रही हूँ कि देखिए यहाँ पे हस्बैंड अभी तक सोए हैं, सुबह के 8 बजे। और फिर से मैं सर को पूछने लगी हूँ क्योंकि इसमें से ना पानी निकल रहा है। तो मैं बोल रही हूँ कि अब तो उठ जाइए, तो बोले कि नहीं, रात भर तो ऐसे भी जगा के रखती हो, क्योंकि आदि नहीं सोने दे रहे। 2-3 दिन से ऐसे लगातार हो रहे हैं क्योंकि आदि को तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए। नहीं तो जब उसका सेहत ठीक रहता है तो 2-3 दिन जब पापा आए थे तो पापा के साथ ही आदि सोते थे। जब तक इनका तबीयत ख़राब हुआ उस टाइम से ही मेरे पास सोने लगे हैं, बोलते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है, मैं उनको आदि जब अभी फीवर भी हो जा रहा है ना, तो बोलते हैं कि दादू के साथ सोने के लिए। लेकिन मैं सोचती हूँ कि नहीं, हम लोग तो जग भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पापा फिर पापा को नींद ख़राब हो जाता है, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि नहीं, आदि को मैं अपने साथ ही लूँ। तो मैं उनको बोल रही हूँ कि जब आपका तबीयत ठीक हो जाएगा तब आप अपने दादू के साथ सोइएगा, अभी आप मेरे साथ सोइए। तो वही बोलते कि ठीक है मम्मा। उसके बाद फ्रेंड मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। सबसे पहले हस्बैंड को दूंगी गर्म पानी। वो बोल रहे हैं गर्म पानी जब तक नहीं दोगी तब तक मैं नहीं उठूँगा। तो सुबह वो गर्म पानी लेते हैं, मैं गर्म पानी नहीं लेती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा मन करता है, जब मैं नहा कर आती हूँ मुझे ठंड लगता है, तो लगता है कि नहीं, एक गिलास गर्म पानी पी लेती हूँ। लेकिन गर्म पानी से मैंने बताया था कि मुझे ना सूट नहीं करता गर्म पानी ना, मैं जब भी पीती हूँ तो मुझे ना कुछ हो जाता है, इसलिए मैं नहीं पी पाती हूँ।
8 बज गए हैं। पापा को सबसे पहले मैं जब दूंगी चाय, तो मैंने दोनों तरफ, एक तरफ पहले आप पानी को गर्म किए, उसके बाद चाय बनाऊंगी। और कृष भी बोल रहे हैं कि मम्मा भूख लग गया है। वैसे भी भूख लगने का कारण है कि जैसे कि सुबह वो 8 बजे जाते हैं तो 7:30 बजे उनको नाश्ता मिल जाता है। आज 7:30 8 बज गया है, अभी तक खाना नहीं बना है। और लेट से भी बनाऊंगी क्योंकि हस्बैंड तो जाएंगे भी तो चाय पी के, उनको तो खाना है नहीं। तो हम और पापा बच गए और आदि और कृष बच गए। तो आदि तो उनका तबीयत खराब है तो वो नहीं खा पा रहे कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि दूध भी नहीं पी पा रहे। तो कृष बोले कि मम्मा चाय बना दो, तो चाय बिस्किट उनको देती हूँ। तो फ्रेंड मैं आ गई हूँ रूम में चाय लेकर। मैं अपने लिए चाय ले रही हूँ और हस्बैंड को पानी दे रही हूँ, क्योंकि ना ठंड लगती है। सुबह नहाने से ना लगता कि चलो चाय पी लेती हूँ। मैं चाय बहुत कम पीती, लेकिन अब ठंड में स्टार्ट की हूँ चाय पीने के लिए। तो सुबह भी पी लेती हूँ और शाम को जैसे ही हस्बैंड ड्यूटी से आते हैं ना तो बोलते हैं उनको चाय मतलब चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बाइक से जाते हैं ना तो ठंड ज़्यादा लगती है। तो बोलते हैं कि शाम को मतलब बिना बोले तुम चाय बना के दे दो। तो मैं सुबह शाम जैसे ही वो आ जाते हैं ना तो मैं चाय उनको दे देती हूँ बनाकर। यहाँ पे मैं भी लेके बैठी हूँ। और मुझे ना ठंडी चाय ज़्यादा पसंद है। मतलब होता है ना कि गर्म बनाओ तुरंत पियो तुरंत पी लो, तो मुझसे नहीं होता है, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है उसके बाद ही मैं चाय पीती हूँ। तो देखिए हमारी चाय ठंड भी हो गई है और मैं फिर भी पी रही हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड से बातें हो रही है, बहुत सारी बातें, रात की बातें हो रही है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि तुम रात को ना जैसे कि बहुत गुस्सा कर रहे थे, जैसे कि अभी बोल रहे हैं कि तुम बहुत, तुम्हारा आदत गंदा है, तुम उठती ही नहीं हो। जब भी आदि को फ़ीवर होता है तुम सी बोलती हो कि देखिए आदि को फ़ीवर हो गया, इतना बोल के तुम सो जाते हो। तो वही रात वाली बात हो रही है। उसके बाद फ्रेंड हम लोग बातें भी कर रहे हैं, थोड़ा सा बोलते हैं कि बैठ जाओ अभी आई हो। तो पापा भी चाय पी रहे हैं, पापा को भी दे दिए हैं, कृष बिस्किट खा रहे हैं। और आदि बाहर गए हैं, वो थोड़ा सा उनको ठीक होता है ना तो बाहर भाग जाते हैं।
एकदम नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे मुझे पैर में ठंड लग रही थी ना, मुझे ना ज़्यादातर ठंड में पैर में लग जाती है, पैर में ना सूजन हो जाता है, इसीलिए ना प्रॉब्लम होती है। मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि पैर की वजह से पैर इतने ज़्यादा सूज जाते हैं ना कि चल नहीं पाती हूँ, बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो यहाँ पे मैं सॉक्स पहन रही हूँ और आदि आ गया है, और आदि को ना इनको आदत है देर के बाद ही ना कैप स्वेटर जैकेट जो भी पहने हैं ना खोल के फेंक देते हैं, इनको ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो यहाँ पे मैं इनको बैठा रही हूँ और देख रही हूँ कि इनका मतलब फिर से फीवर नहीं हो जा रहा है। नहीं बोल रही हूँ कि 12 घंटे के बाद इनको फीवर आ ही जा रहा है। तो ऐसा आजकल ना ठंड गर्म हो रहा है और बच्चे को ज़्यादातर असर हो जाता है ठंड में खुले पैर चलना, बाहर भाग जाना बिना स्वेटर बिना टोपी का, इसीलिए उनको ठंड जैसा लग रहा है, हमको लग रहा है ठंड ही लग गया है। तो यहाँ पे मैं इनको ज़ोर ज़बरदस्ती सॉक्स ढूंढ रही हूँ और सॉक्स पहना रही हूँ। सॉक्स भी नहीं पहनते हैं, इनको बहुत ही दिक्कत होता है सॉक्स पहनने में। और मैं सोच रही हूँ कि नहीं, इनके पापा बोल रहे हैं कि पहना दो, तुम पहनाते ही नहीं हो, मुझे ही डांट रहा है। तो बच्चे को तबीयत ख़राब हो तो भी माँ को सुनना पड़ता है, या बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो भी माँ को सुनना पड़ता है, या बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो भी माँ को सुनना पड़ता है। तो माँ एक ऐसी है, अगर माँ जैसे कि कुछ अच्छा भी कर रही हो तो भी डांट पड़ता है, सुनने पड़ता है, मतलब सुनने के लिए मिलता है, और कुछ गलत भी कर रही हो तो भी सुनने के लिए मिलता है। तो हस्बैंड मुझे ही बोल रहे हैं कि तुम इसको केयर नहीं करती हो, तो ऐसा कुछ है नहीं, मैं केयर बहुत करती हूँ, लेकिन बच्चे हैं भाग जाते हैं, मैं बाहर नहीं निकल पाती हूँ। घर में रहते हैं तो मैं केयर करती हूँ, और जैसे ही बाहर जाते हैं तो उनको भी पता है कि मैं बाहर नहीं जाती हूँ, मैं घर में ही रहती हूँ। तो मुझे बाहर का पता नहीं, बाहर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो आते हैं मैं उनको डांट लगाती हूँ, स्वेटर बिगड़े ज़ोर ज़बरदस्ती मैं पहनाती हूँ। तो यहाँ पे फाइनली, और देखिए जैसे ही सॉक्स पहने वो बाहर भाग गया, तो वो रुक नहीं सकते हैं। 2-3 दिन से उनका लगातार स्कूल गैपिंग हो जा रहा है, तबीयत ख़राब है इसलिए, तो कुछ ज़्यादा ही हो जा रहे हैं, पढ़ने भी नहीं जा रहे हैं। और मैं पढ़ने उनको रोज़ बोलते हैं कि मम्मा पढ़ने कब से जाऊँ, तो हम लोग मना कर रहे हैं क्योंकि फीवर आ जा रहे हैं, इसकी वजह से। हम यहाँ पे देखिए मैं इनको पैर दबा रही हूँ, हस्बैंड बोले कि मैं अभी भी नहीं उठूँगा जब तक तुम पैर नहीं दबाओगे। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो मैं इनको ना सुबह शाम पैर दबाती हूँ, कभी कभी भूल जाती हूँ, तो वही ये बोल रहे हैं तुम तो मुझे हमेशा बोली थी कि जैसे कि रोज़ ही दबाऊंगी सुबह शाम बिना कहे बिना पूछे, तो अब क्या हुआ 2 दिन दबाई उसके बाद भूल गए। तो ऐसा होता है, पति को पैर दबाना चाहिए हम हर नारी को, और ऐसे भी हम लोग को सेवा करना चाहिए पति लोग को, हस्बैंड को, क्योंकि ज़रूरी है ये सब भी काम। तो मैं इनको पैर दबाती हूँ सुबह शाम, कभी कभी भूल जाती हूँ, मिस्टेक हो जाती है। और सुबह ना बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं, कहाँ कहाँ की बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा हंसी भी आता है कि चलो। और यहाँ पे बातें ये भी हो रही कि क्या बनाऊँ, तो बोली कि तुमको जो खाना है तुम बना लो, तुम्हारा जो इच्छा है, मुझे तो खाना नहीं है, इसलिए मुझसे मत पूछो कि क्या बनाऊँ, जब मैं कल खाऊँगा तब पूछना कि क्या बनाऊँ। तो फाइनली जो है यहाँ पे हस्बैंड अभी लेटे हुए हैं, उठेंगे, और पापा घर पर नहीं है, शायद बाहर गए हैं। तो यहाँ पे मैं ना अभी ठंड है ना, तो इसको मैं चटाई, इसको बोलते हैं चटाई, को बिछा के रखती हूँ, और सब्जी वगैरह ऐसे ही बैठ के काटती हूँ मैं नीचे। और किचन में तो बैठा नहीं जाता और नहीं खड़े होकर किया जाता, क्योंकि ठंड इतनी काफ़ी है। काफ़ी तो नहीं बोल सकते, मुझे ज़्यादा लगती है ठंड, या कम हो या ज़्यादा हो, मुझे कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है। तो यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ सब्जियाँ, तो यहाँ पे प्याज अदरक लहसुन सब काटूँगी। आज बनाऊँगी सत्तू वाले पराठे, और बैगन का भाजा, आलू का भुजिया और चटनी। सब्जी नहीं बनाऊँगी क्योंकि ना रोज़ सब्जी खा खा के बोर हो जा रही हूँ, और सब्जी में भी वही गोभी आलू बंदा गोभी बैगन ये सब ना, तो एक एक सब्जी खाकर ना कभी कभी एकदम इच्छा नहीं करता कि सब्जी बनाऊं या सब्जी खाऊं। तो सोच रही हूँ कि चलो सत्तू के पराठे हो जाएंगे। कि इससे पूछी कि क्या खाओगे, तो बोले कि मम्मा सत्तू पराठे बना दो, धनिया पत्ते के चटनी। तो वही आज बनाऊंगी नाश्ते में। तो नाश्ता बोलो या लंच बोलो, जो भी है हम लोग का अभी ही हो रहा है। देखिए सारे बर्तन मैं रखी हुई इकट्ठे करके, क्योंकि बार बार जाना मुझे ना पानी में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके बाद फ्रेंड फाइनली जो है खाना बन गया, नाश्ता बन गया, अभी कोई भी नहीं खाया। मैं आ गई हूँ रूम में बेड को यहाँ पे सेट करने, क्योंकि मुझे ना आज मैंने बेडशीट भी धो दी है, तो दूसरे बेडशीट यहाँ पे चेंज करके बिछाना है। और हस्बैंड गए हैं नहाने, स्नान करके जैसे ही आएंगे तो पूजा करेंगे।
सारे काम ख़त्म हो गए हैं। सबको सुबह तो मैंने क्लीन कर ही दिए थे घर वगैरह, तो गैस भी मैंने पोंछ दिए है, बर्तन मैंने धो दिए हैं। अभी नाश्ता कोई नहीं, सिर्फ किस खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं सुबह ही। तो वो सुबह चाय बिस्किट खाए थे, फिर बोले कि मम्मा रोटी दे दो, ज़्यादा नहीं 1 या 2 दे दो। तो वही मैं, और आधे तो बिल्कुल ही नहीं खा पा रहे, उनको एकदम अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं खा रहे। अगर इनका सेहत ठीक रहता है ना तो थोड़ा बहुत खा भी लेते थे और दूध भी मांगते थे, लेकिन अब तो उनको दूध भी नहीं चाहिए, दूध तो बिल्कुल ही भूल गया दूध पीना। तो यहाँ पे मैं फटाफट बेडशीट उठा रही हूँ, हस्बैंड आ गए हैं स्नान करके और वो पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं स्वेटर खोल चुकी हूँ, क्योंकि ना मुझे ना बर्तन धोने थे, बहुत सारे बर्तन हो गए थे ना, तो पानी में गीले हो जाते हैं। आप लोग को भी गीले हो जाते हैं बर्तन धोने में या कुछ काम करने में, स्वेटर वाला जो बाजू होता है वो। तो मैं जो भी गीले वाले काम करती हूँ ना, पानी वाले काम करती हूँ ना, तो मैं स्वेटर खोल कर ही करती हूँ। इसमें ना हस्बैंड ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे काम करना है, मेरी बाजू भीग जाती है, तो इसलिए मैं खोल देती हूँ। तो फ्रेंड, आज का मेरा ब्लॉग कैसे लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट करिएगा। मिलती हूँ आप लोग से अगले ब्लॉग में। टेक केयर, बाय।